भागलपुर में बहुत चर्चित मामला और ये मामला सुर्खियों में आता है। सबसे पहले डीजी रैंक के पदाधिकारी 1993 बैच के आईपीएस पदाधिकारी जितेंद्र सिंह गंगवार साहब, जो निगरानी विजिलेंस के डीजी हैं, जब से पदभार संभाला है, भ्रष्टाचार के मामले में एक महत्वपूर्ण आंकड़ा जो बिहार में चिक चिक कर बता रहा है कि गंगवार साहब की कार्रवाई आम जनता के हित में, बिहार सरकार के हित में इतनी कार्रवाई निगरानी विभाग पटना के द्वारा की गई है, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि भागलपुर में एसडीओ कार्यालय में तैनात प्रेम कुमार, जिनकी कहानी कोई फिल्म से, कोई स्टोरी से कम नहीं है। प्रेम कुमार को प्रेम था लक्ष्मी से। प्रेम कुमार को किससे प्रेम था? लक्ष्मी से प्रेम था। और एक निगरानी के बड़े पदाधिकारी है, रिटायर करके कहीं रह रहे हैं केंद्र में, उन्होंने मुझे एक पंक्तियां दी, पढ़ी है, तो अभी तो नई नई पंक्ति है, तुरंत याद नहीं होगी, तो इस पंक्ति को मैं पढ़ देता हूं। रिश्वत की स्याही से लिखे जाते हैं फैसले। विनय बाबू और सरकार के जिम्मेदार पदाधिकारी कृपया इस पर ध्यान दें, क्या लिखा है किसी ने। रिश्वत की स्याही से लिखे जाते हैं फैसले, सच की किताबें यहाँ अक्सर अधूरी रह जाती है। कानून की आंखों में बंधी पट्टी अब नोटों की खनक से धीरे धीरे हट जाती है। तो बरसों पहले जब अंग्रेज का शासन हुआ करता था देश में, तो बड़े बड़े एक से एक कवि थे, वह छायावादी तरीके से खबर बनाते थे। तो अब तो प्रेम कुमार की गिरफ्तारी हो गई है। सवाल यह उठता है कि 2017 की मैं बात करता हूं, और गंगवार साहब आर्थिक अपराध में थे। अब विशेष सरकार ने इनको प्लेन से भागलपुर भेजा जब घोटाले का पर्दाफाश हुआ, तो एसआईटी टीम ने कई लोगों को जेल भेजा, जिसमें प्रेम कुमार डीएम के पीए थे। एक डीएम के नहीं, दर्जनों डीएम के पीए रहे। एसआईटी टीम ने जेल भेज दिया। और सीबीआई को जब ये जांच मिली 15-20 दिन के बाद, हाथों हाथ नीतीश कुमार ने मामले को गंभीरता से लिया। सरकार पर सवाल खड़े होने लगे, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये मामले को तुरंत सीबीआई के हवाले कर दिया। अब देखिए, मैं आपको पर्सनली एक व्यक्ति का नाम नहीं ले सकता हूं, लेकिन मेरे उससे बड़े मधुर संबंध, भागलपुर वो आईजी रहे, सीबीआई में 17 साल रहे, और मुझे कहते थे कि सीबीआई आम जनता के बीच एक भरोसेमंद जांच एजेंसी है। लेकिन ऐसा गंभीर सवाल सीबीआई पर उठ रहा है कि सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया प्रेम कुमार को सृजन घोटाले से। यदि सीबीआई के चीफ निर्देशक और गृह मंत्रालय के जिम्मेदार पदाधिकारी हमारी खबर को देख रहे हैं, तो मैं आग्रह करूंगा कि आप प्रेम कुमार को आपने सृजन घोटाले से क्लीन चिट दिया है, किस पदाधिकारी ने दिया, उसकी फाइल को निकालिए, पुनः समीक्षा कराइए, और जिस भी पदाधिकारी के सीबीआई ने प्रेम कुमार को क्लीन चिट दिया होगा, यदि वह नौकरी में है, तो नियम कानून को ताक पर रखकर जरूर निकाला होगा। वैसे पदाधिकारी को सीबीआई के द्वारा चिन्हित कर कर कार्रवाई करनी चाहिए। आप देखिए, सृजन घोटाले को इस अगस्त महीने में 9 साल पूरे हो जाएंगे। 2017 7 अगस्त में के दिन पहली प्राथमिकी तिलका मांझी कोतवाली थाना में दर्ज हुई थी। आदेश तितमारे साहब यहाँ डीएम थे, और प्रेम कुमार की कहानी किसी से छिपी नहीं है। आज के दुनिया में 2 चीज से लोग प्रेम करता है। एक चीज तो मैं अपने चैनल पर नहीं बोल सकता हूं, दूसरी चीज है ये, वह प्रेमचंद साहब की वह पंक्तियां जो बार बार मुझे याद आती है, न्याय और नीति ये सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, वह जैसा चाहती है नचाती है। प्रेम कुमार को सीबीआई ने क्लीन चिट दिया। कुछ महीनों के बाद 6 महीना से अब जेल से बाहर आ गए। अब जेल से बाहर आ गए, अब फिर उनकी तैनाती करनी थी। ऐसे महत्वपूर्ण पद पर उनकी तैनाती की गई जहां खाली इसका खेला है, माया का खेला, माया का खेला। बिहार पुलिस नहीं, किसी भी राज्य के पुलिस में चले जाइए, यदि आप जेल से आए हैं तो वैसे पुलिसकर्मी को, अधिकारी को कोई महत्वपूर्ण पद नहीं दिया जाता है। इतना बड़ा घोटाला बिहार का, सृजन घोटाला से जो आदमी जेल से बाहर आया है,
उसे एसडीओ कार्यालय में स्टोनो के पद पर तैनाती की जाती है। सारी वह जिम्मेदारी दी जाती है जो नहीं दी जानी चाहिए। अब निगरानी विभाग ने, गैंगवार साहब ने, पूरी टीम बधाई के पात्र है। 70,000 रुपए के साथ अनुकंपा पर, जिस लड़के ने, बैंक ने अपने पिता के अनुकंपा पर नौकरी ली थी, उसके माध्यम से वह रिश्वत लेते हुए आज गिरफ्तार कर लिया गया। तो कई गंभीर सवाल केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई पर भी खड़े होते हैं। सीबीआई को गौर करना चाहिए कि जो व्यक्ति 1 दर्जन से भी अधिक डीएम के साथ रहा, लिपिक रहते हुए पर्सनल पीए रहा, उस समय एक आदेश जारी हुआ था कि कोई भी जिला पदाधिकारी 10 वर्ष से अधिक कोई पीए हुए अपने साथ नहीं रख सकते हैं। सरकार गंभीर हो गई थी, लेकिन कहां उस पर अमल किया जा रहा है? उस आदेश को पर कहां अमल किया जा रहा है? कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। अब प्रेम कुमार की गिरफ्तारी के बाद वहां के पदाधिकारी क्या कह रहे हैं? अब प्रेम कुमार का जाल बड़ी बड़ी जांच एजेंसियों की नजर से छिपा है। अच्छा, माफिया के बारे में तो मैंने सोचा कि जरा मालूम करें। मालूम किया मैंने, तो डायरेक्टर अपने बने हुए हैं, अब पत्नी को प्रिंसिपल बना दिया है। और कई बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, आईएएस आईपीएस, वो अपना ब्लैक पैसा वहां वाइट कर रहे हैं। उस शिक्षा माफिया भागलपुर में क्या नहीं कर रहा है? यदि नई सरकार में अब नए मुख्यमंत्री यदि कोई बिहार में बनते हैं तो वह शिक्षा माफिया भागलपुर का रहने वाला है और अपने पूरे परिवार को उससे जोड़ा हुआ है। एक अकुत संपत्ति वह भ्रष्टाचार से अर्जित कर लिया है। तो सरकार को हम आग्रह करेंगे कि बिहार में, भागलपुर जिले में वह शिक्षा माफिया चर्चा का विषय बना हुआ है। तो निगरानी विभाग, आर्थिक अपराध इकाई और विशेष निगरानी इकाई के एडीजी हैं पंकज कुमार दरार साहब, जो 95 बैच के आईपीएस पदाधिकारी हैं। उन्होंने बेहतर काम विशेष निगरानी इकाई में किया है। और एक महत्वपूर्ण खबर हमारे पास में आ रही है, बिहार के 4 आईपीएस पदाधिकारी जो एडीजी रैंक में है, 94 बैच में परेश सक्सेना साहब, उनको डीजी रैंक में प्रमोशन मिला है। नीलमर कुमार आजाद साहब, उनको भी डीजी रैंक में प्रमोशन मिला है। फिर 94 बैच के केंद्र प्रतिनियुक्ति पर हैं अमित कुमार, उनको भी डीजी रैंक में प्रमोशन मिला है। अनुपम नीलकरे, जो सीमा सशस्त्र बल में दिल्ली में तैनात हैं, उनको भी डीजी रैंक में प्रमोशन मिला है। मेरी जानकारी के अनुसार बिहार के 4 जाने माने आईपीएस पदाधिकारी, जिसमें से 2 केंद्र में तैनात हैं, 2 बिहार में अपनी सेवा दे रहे हैं, उनको एडीजी से राज्य में डीजी रैंक में प्रमोट किया गया है। अब पद यदि खाली होगा, पद यदि यहां रिटायर करेंगे डीजी रैंक में पदाधिकारी, तो उसी पद पर उनकी तैनाती भी कर दी जाएगी। एक बड़ी खबर है कि 4 एडीजी रैंक के पदाधिकारी को, 94 बैच को डीजी रैंक में प्रमोशन मिला है। प्रेम कुमार की गिरफ्तारी सरकारी महकमे पर कई गंभीर सवाल खड़ा कर रही है। सीबीआई, गृह मंत्रालय इस खबर पर ध्यान दे। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। अभी उनका पोस्टिंग है नाथनगर में, ठीक है। उनका जो है सेवा संपुष्टि के लिए मामला लंबित था, उसके लिए आवेदन वगैरह दिए थे, नहीं हो रहा था, ठीक है। तो इन से संपर्क किए तो कहा लोग कि 70,000 1 महीना का वेतन, मतलब कि 70,000 रुपया लगेगा तब जाके होगा। तो वो जो है आवेदन दिए, निगरानी में आवेदन दिए और आवेदन के बाद सत्यापन हुआ। सत्यापन ये चंदा किए थे पंकज कुमार, सत्यापन में मामला सही पाया गया। उसके बाद जो है कांड दर्ज हुआ और कांड दर्ज होने के बाद धावा दल टीम का गठन हुआ, जिसमें मुझे धावा दल प्रभारी बनाया गया। मैं विंध्याचल प्रसाद, पुलिस उपाधीक्षक, ठीक है, और ये सब इंस्पेक्टर है और 7-9 आदमी का टीम बनाया गया। हम लोग आए हुए हैं, ठीक है। और आज जो है पैसा लेते हुए कार्यालय से मयंक कुमार को पकड़ा गया। और वो जो है एक मयंक कुमार लिपिक है और प्रेम कुमार है स्टोनो, वो 50,000 रुपया का डिमांड था उनका। तो वो बोले हमारा पैसा भी दे दो, मयंक को दे दो, वो टिप में है, ठीक है। बस यही बात है। उसके बाद पकड़ा गया और सब प्रक्रिया
किया जा रहा है। सब आप परिचय बताओ। विंध्याचल प्रसाद, पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना।